सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। एक बार फिर से आप सभी भगवत प्रेमियों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी, इसका जो नाम है निर्जला, अर्थात जो बिना जल के रही जाती है, जिसका बिना जल का ग्रहण किए व्रत किया जाता है, उसी एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। तो ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की यह निर्जला एकादशी है। इसको हमें इस 2021 में किस दिन हमको यह व्रत करना चाहिए और इसके व्रत का जो पारना, अर्थात ये व्रत जो हमें खोलना है वो हमें किस दिन खोलना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस निर्जला एकादशी के बारे में आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले हैं या आप इस व्रत के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे कि यह व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो आप सभी भक्त हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में जाकर के जय घोष के रूप में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। निर्जला एकादशी, इस एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बिना जल का ग्रहण किए यह व्रत हमें रखना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को पूरी की पूरी जो 24 एकादशियां होती हैं साल में, उसे 24 एकादशियों के व्रत को रखने का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग सारी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो उनके लिए यह निर्जला एकादशी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप यह व्रत अवश्य करिएगा, क्योंकि यह व्रत करने से हमें साल की संपूर्ण एकादशियों के व्रत के करने का फल प्राप्त हो जाता है। भीम ने भी इसी व्रत को किया था, इसलिए भीम एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है। तो यह जो निर्जला एकादशी है, इस बार हमें इसका जो व्रत करना है 2021 में, हमें इस एकादशी का व्रत जो है वो 21 जून को करना है। एकादशी की तिथि के बारे में हम जानते हैं। एकादशी की तिथि जो है वो 20 जून से ही प्रारंभ हो जाएगी। 20 जून को शाम को 4:21 से लेकर के एकादशी तिथि जो है वो 21 जून को दोपहर 1:31 तक रहेगी। इस दिन 21 जून को जो सूर्य उदय है वो एकादशी तिथि में होगा, और इसलिए जो जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसे उदया तिथि कहते हैं और उसी तिथि को पूरे दिन मान्य किया जाता है। तो 21 जून को ही जो है निर्जला एकादशी मान्य होगी। सभी को, वैष्णवों को, शैव या जिस किसी भी संप्रदाय से आप हों, हर संप्रदाय वाले व्यक्ति को 21 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि 21 जून सूर्य उदय जो है वो एकादशी तिथि में होने जा रहा है। 20 जून को तो केवल रात्रि में ही एकादशी है। 21 जून को सूर्य उदय होगा और 1:31 तक जो है वो एकादशी तिथि होगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन हमें पूरे दिन व्रत एकादशी का करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत पूरे दिन और रात्रि पर्यंत तक किया जाता है। प्रातःकाल अगले दिन द्वादशी की तिथि में इस एकादशी का व्रत का पारण, अर्थात व्रत को खोला जाता है। तो इसका जो व्रत खोलने का जो समय है वो समय हमें अगले दिन यानी कि 22 जून को मिलता है। 22 जून को हम अपना जो व्रत है वो खोल सकते हैं। सुबह 5:13 से लेकर के 8 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है, और 22 जून को जो द्वादशी तिथि है वो 10:21 तक है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, एकादशी का व्रत हमें द्वादशी तक ही खोल लेना चाहिए। तो आप अगर 8:01 तक भी यह व्रत अगर ना खोल पाएँ
तो हमें 10:21 तक से पहले ही यह व्रत खोल लेना चाहिए। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो ये तो व्रत को खोलने और व्रत को करने का समय है, हमें किस दिन व्रत करना चाहिए, किस दिन हमें खोलना है। लेकिन हमें यह व्रत कैसे करना चाहिए? प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें और भगवान की सेवा पूजा आराधना करें। जिस समय भगवान की सेवा पूजा आराधना करें तो अपने व्रत का संकल्प भी धारण कर लें, क्योंकि हमें जो भी व्रत उपवास हम करते हैं वह उसका संकल्प भी हमें जरूर करना चाहिए। बिना संकल्प के हमें अपना व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। तो भगवान के समक्ष बैठ करके अपने व्रत का संकल्प कर लें और व्रत का संकल्प करके पूरे दिन हमें यह व्रत करना है। उपौष्य एकादशी विधिवत करोति जागरणम निशि नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशम भवेत। जो लोग यह एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि हरि कीर्तन करते हैं, पूरे दिन जो लोग भगवान के नाम का जाप गुणानुवाद करते रहते हैं, इसलिए इस दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की यह बहुत ही प्रिय तिथि होती है एकादशी, और भगवान श्री नारायण यानी विष्णु भगवान का जो प्रिय मंत्र है वो यही मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का पूरे दिन आपको जाप करते रहना है। मन मन में इसका जाप करते रहिए। रात्रि हरि कीर्तन करिए। अगर आप शयन करें तो भूमि पर करें, चारपाई पर बिल्कुल भी शयन ना करें। और इस दिन हमें एकादशी की रात्रि में कीर्तन करना चाहिए। अगर आप सोने की जगह रात्रि हरि कीर्तन करते हुए जागरण करते हो ना, तो यह बड़ा ही उचित और बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि एकादशी के व्रत की जो नियमों में बताया जाता है, नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशम भवेत। जो लोग नृत्य संकीर्तन करते हुए भगवान का यह व्रत धारण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके वश में भगवान आ जाते हैं। तो इसलिए हमें यह व्रत 21 जून को इस प्रकार से करना है। और इस दिन हमें घड़े में कोई मिट्टी का पात्र आप घड़ा ले सकते हैं, या फिर आप सुराही आप लेकर के उसमें जल हमें भर कर के दान करना चाहिए। इस दिन घड़े में जल भर कर के दान देना बड़ा ही उत्तम है। और साथ में जो हाथ की पंखे होते हैं बीजने, उसका भी दान हमें करना चाहिए। इस व्रत में पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा इस व्रत की विधि में बताया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है निर्जला, यानी बिना जल का ग्रहण किए। यह एकादशी का व्रत भीमसेन ने किया था, क्योंकि एक बार जब वेदव्यास जी महाराज पांडवों के समक्ष आए तो उन्होंने देखा कि सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं। भीम ने कहा कि देखो व्यास जी, सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे भूख ही इतनी लगती है, मुझे भूखा मुझसे रहा नहीं जाता। इसलिए आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए कि मुझे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो वेदव्यास जी ने कहा कि भीम, तुम्हें अगर समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त करना है तो तुम्हें केवल और केवल निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति को सारी एकादशियों के व्रत को करने का फल मिल जाता है। तो हमें भी सभी को, बंधु बांधवों परिवार जन समेत, यह व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप निर्जल रह सकते हो तो आप निर्जल ही यह व्रत करें। यदि आप निर्जल ना रह पाएँ तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है प्राण संकट में आकर के हम लोगों को मर्यादा को ना देख करके जल का ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप बिना जल के यह व्रत नहीं रह पाते हो तो आप 1 या 2 बार जल का ग्रहण करके भी इस व्रत को धारण करें। लेकिन मेरा यही आप सभी से निवेदन होगा कि निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करिए, क्योंकि यह एकादशी वर्ष में ऐसी एकादशी आती है, इसका व्रत सभी को परिवार के सहित मिलकर के करना चाहिए। तो इस एकादशी को दिन हमें रात्रि में हरि कीर्तन करते हुए व्यतीत करना है। अगले दिन द्वादशी को फिर हमें जो व्रत खोलना है, जो मैंने अभी आपको बताया, हमें 22 जून को यह व्रत खोलना है। कब तक? सुबह 5:13 से लेकर के 8:01 तक हमें यह व्रत खोल लेना चाहिए, जो कि शुभ और उत्तम समय है। लेकिन यदि आप उस समय तक ना खोल पाएँ तो 10:21 तक के समय में हमें यह व्रत 22 जून को
जरूर खोल लेना है, इस व्रत का पारणा जरूर कर लेना है। पारणा करने लिए हमें क्या करना चाहिए? 22 जून को भी स्नान आदि करके भगवान का ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गाय को आप लोया जो होता है, आटे का गोला होता है, वो बना करके खिलाइए और किसी ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन कराइए और उसे भोजन करा करके उसके तदोपरांत बाद में आप अपना व्रत खोलें। उसके बाद में आप भी भोजन करें। संभव हो तो आप उस दिन भोजन में चावल या खिचड़ी बनाएं और उसका ही भगवान को भोग लगाएं और उसी को ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अभी जाना है कि इस एकादशी के व्रत को कैसे करना है और इसकी विधियां क्या हैं, क्या हमें दान करना चाहिए और मुख्य बात व्रत का समय, व्रत को खोलने का समय, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण विधि हमने जानी है। तो अभी हम आगामी वीडियो में आपको एकादशी के व्रत की कथा भी श्रवण कराएंगे, निर्जला एकादशी के व्रत की कथा। वह भी वीडियो आप हमारी देखना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे।